नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता बिहार न्यूज चैनल। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत पैक्स चुनाव का अंतिम तिथि था नामांकन का, और नामांकन के दिन जो जन सैलाब उमड़ी है पैक्स अध्यक्षों और पैक्स के सदस्यों के लिए, जो नामांकन की तिथि अंतिम तिथि थी, इसमें जन सैलाब उमड़ पड़ी है। प्रखंड मुख्यालय जन समूह से भरा हुआ है और यहाँ प्रत्याशी उपस्थित हैं। इनसे हम रूबरू करवाते हैं कि इनकी लक्ष्य क्या है और इनकी सोच क्या है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पिंटू कुमार सिंह, नगर पंचायत सिंघिया एक पैक्स। तो क्या भावनाएं हैं कि आपने पैक्स में नामांकन का योगदान देने का प्रयास किया है? हमारा यही भावना है कि हमारे यहाँ अभी तक कोई भी किसानों को हमारे यहाँ पैक्स का लाभ नहीं मिल पाया है। उसी को लेकर के हम अपना नामांकन दर्ज करवाए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने किसानों को भरसक जो सरकार का योजना है उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। जो सरकार की योजनाएं हैं किसानों से संबंधित, जो पैक्स के माध्यम से सरकार की योजनाएं चलती है, किसानों को उसकी लाभ नहीं मिल पाती है, उसकी भरपाई के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन प्रस्तुत किए हैं। इनके साथ में समर्थक भी उपस्थित हैं, क्षेत्र के जाने माने अधिवक्ता हैं और ये भी इनके समर्थन में आए हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जी, आप तो क्षेत्र के प्रखर लोगों में माने जाते हैं, इनके अंदर में क्या विशेषता देखे हैं कि इनके नामांकन में आपका आगमन हुआ? देखिए, सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत पैक्स का जो स्थिति है काफी दयनीय है। किसानों की जो भी समस्या है उसका समाधान समुचित रूप से समय पर नहीं होता है। इसलिए ये नए उम्मीदवार हैं, नया युवक है, इनमें जोश खरोश है। इन्होंने वादा किया है कि हम पैक्स का जो भी समस्या है, किसानों की जो भी समस्या है, पैक्स के माध्यम से उसको हल करने का प्रयास करेंगे। हम इनमें सब आशा देख रहे हैं जिससे कि किसान की समस्या का समाधान हो सकेगा। इसलिए हम लोग इनको पूर्ण रूप से समर्थन देके लाए हैं और अंतिम तक करेंगे। और इनका जो हम लोगों का जो मांग है, इसको जीतने के बाद ये निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाएंगे, पूर्ति करेंगे। नई सोच, नई ऊर्जा को लेकर के लोगों ने अपना प्रत्याशी क्षेत्र में चुन करके प्रत्याशी को प्रस्तुत किया है। इनका नया सोच और नया विचार का स्वागत करते हैं ये लोग। यहाँ समाज सेवी हैं, स्थानीय पर समाज सेवी हैं और बहुत ही पुराने जाने माने समाज सेवी हैं। ये भी इनके नामांकन के तिथि में उपस्थित हैं। क्या शुभ नाम आपका? तारानंद सिंह। तारानंद सिंह जी, क्या कुछ खास देखे हैं इनके अंदर में कि इनको प्रत्याशी के रूप में आपने लाने का कष्ट किया? देखिए, असल है क्या कि आज के समय में खास करके युवा वर्ग ही कुछ कर सकते हैं, तो इसमें युवा वर्ग करने की जरूरत है। हम लोग खास करके हम लोग तो बूढ़े हो गए, तो ऐसी स्थिति में नए जनरेशन जो कुछ करने लायक है उनको आगे बढ़ाने की मकसद हम लोग की है। और किसी भी काम में ये काफी जोश खरोश और एनर्जेटिक रूप से ये काम करते हैं। इनको काफी युवाओं से सहयोग मिलता है, तो काम इनको सफल करने में आसानी होती है। यही सोच के हम लोग खास करके इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने सोचा कि इनके लिए ये पद जरूरी है, क्योंकि आज तक इस पद को लोग सदुपयोग नहीं कर पाए। खास करके जो बन गए वो कभी किसान से मिलने का बात नहीं किए। जरूरत है इसमें किसानों से मिलकर, किसानों के बीच क्या समस्या है, खाद की समस्या है, सही बीज की समस्या है, खाद में भी काफी डुप्लीकेसी आ गया है, बीज में भी डुप्लीकेसी आ गया है। इसका जो है सो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि इस चीज को पकड़ा जाए। तो इस काम के लिए इनको डायरेक्शन देकर हम लोगों का निगरानी रहेगा, बुजुर्ग लोगों का निगरानी रहेगा। और इनके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय भी खाद बीज का जो दुकान है उस जगह जब हमारे आता है जो किसानों के लिए लाभकारी है वो किसानों तक पहुंचाया जाए, उचित कीमत पर पहुंचाया जाए। क्योंकि उसमें भी बहुत लूट खसोट है, तो हम लोग इनसे भी आग्रह करेंगे
हम लोग जितने, हम लोग का मतलब जितने हम लोग उपस्थित लोग हैं, ये आग्रह करेंगे कि खास करके इस लूटपाट पर भी ये अंकुश लगावे और किसान को उचित मूल्य पर खाद, बीज, कीटनाशक जो भी है वो उपलब्ध हो। हमारे क्षेत्र के किसान अधिक से अधिक पैदावार उससे ले सके और हम ऐसा काम इस प्रखंड के इस माध्यम से करें कि हम लोगों का अनुकरण पूरे प्रखंड के जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं हम लोगों से कंसेंट लेके और उन लोग भी इस तरह का काम करें ताकि किसानों के बीच जोश खरोश और उत्साह के साथ किसान खेती करके मजबूत होंगे। यही हम लोगों की तमन्ना है। हम लोग बिल्कुल इनके साथ हैं। इसके लिए जहाँ भी जो कहने की जरूरत है, आग्रह करने की जरूरत है, लोगों के बीच जाने की जरूरत है, आप लोगों का सहयोग चाहिए और आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप समय समय पर इनका इंटरव्यू लेते रहिए कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए। आपके भी सजेशन की जरूरत है और खास करके जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं सभी लोगों के सजेशन की जरूरत है। इसी आशा के साथ हम विश्वास करते हैं। बहुत ही उत्कृष्ट विचारों के साथ यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ ग्रामीण भी मौजूद है। इनमें क्या खूबी देखे हैं कि इनको प्रत्याशी के रूप में आपने चुना है? इनमें ये खूबी देखे हैं अगले वार्ड सदस्य बने और अच्छे तरह से गांव का और हमारे जो प्रखंड है उसका जो भी लाभान्वित लोग हैं, जो भी काम करना होता है गांव का विकास में, सफाई से हो और सुरक्षा व्यवस्था सब कर रहे हैं। और अभी अभी हम लोग इनको जिताने का और चुने हैं इसके लिए। आज तक आजादी के 75 साल हो गए लेकिन किसानों का कोई लाभ नहीं हमारे सिंघिया प्रखंड से मिला है, और मिला है तो बस कागज खाना पूर्ति। और हम लोग विश्वास किया, आशा के साथ इनको लाए हैं जो किसान के काम में खड़े उतरे और किसान का जो भी समस्या है उनको देखें। जैसे मिट्टी की जांच हो आज तक नहीं हुई है, खाद तो मिलना ही दूर है, तो कोई किसान किसी से भी पूछिए, हम तो क्या कहेंगे, कोई नहीं कहेगा। मतलब इनको चुनने के बाद आपका सारा लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी? हाँ, एकदम विश्वास है और पूर्ण भरोसा भी है और हम लोग भी से जो सहयोग लेंगे हम लोग हमेशा देते रहेंगे और देते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामाश्रय गिरी है। ये प्रत्याशी के साथ में सैकड़ों समर्थकों के बीच आप भी उपस्थित है, क्या विशेषता देखे हैं इनके अंदर? विशेषता हम लोग यह देखे हैं कि ये एक युवा उम्मीदवार हैं और इनमें पूर्ण रूप से भरा हुआ दक्षता है कि किसान के संबंध में जितने भी लाभ हैं उस पर पूर्व ये विचार विमर्श अपने वोटरों से करके और उम्मीदवार बने हैं कि मैं जितना भी लाभ है सरकार के द्वारा चलाया गया योजना जो भी है मैं पूर्ण रूप से धरातल पर लागू करवाऊंगा। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग इनका पूर्ण रूप से समर्थन किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जीत इनकी सुनिश्चित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इनके टक्कर में कोई भी दूसरा प्रत्याशी हमारे पंचायत में अभी तक न आया है और उम्मीद है कि आज आएगा भी नहीं, चूंकि आज अंतिम डेट है। अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं आया है और यह एक ईमानदार छवि के उम्मीदवार है और ईमानदारी पूर्वक शायद हम लोग को उम्मीद है कि जीत के बाद भी इसी ईमानदारी को बरकरार रखेंगे और सारा लाभ किसानों को दिलाने का काम करेंगे। सैकड़ों लोगों का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। ये प्रत्याशी जो भी हैं और लोगों ने इन्हें अपना प्रतिनिधि चुन लिया है, पैक्स के लिए पैक्स अध्यक्ष का प्रतिनिधि चुन लिया है। क्या शुभ नाम है आपका? मुरारी प्रसाद से। क्या विशेषता देखे हैं इन प्रत्याशी के अंदर में? सारा व्यवस्था अच्छा ही अच्छा है। अच्छा ही अच्छा है। क्या पूर्ति कोई विशेषता तो होगा, कोई नया लक्ष्य तो होगा जो इनको मैदान में लाने का? सज्जन आदमी है, गणिमान आदमी है, स्थिर है, मान सम्मान लोगों को जनता को देने वाले लोग हैं। आपका क्या शुभ नाम? मुरारी प्रसाद से। कहाँ घर? सिंघिया।